तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके साथ साथ आपका सामान्य जागरूकता के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, टाटा स्टील के द्वारा कहाँ पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? तो कदमा जैव विविधता पार्क इसका उद्घाटन किया गया है जमशेदपुर झारखंड में। यहीं पर आपका टाटा स्टील जो है स्थित है। इस कंपनी का नाम क्या है? तो इसका नाम है टिस्को, ठीक है ना। 1907 में ये स्थापित की गई थी। तो अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। टाटा की ही जो है आपकी कंपनी कौन बन गई है वर्तमान में? एयर इंडिया जो है, ये टाटा ने इसको अधिग्रहण कर लिया है। तो एयर इंडिया के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कैंपबेल विल्सन, जो कि वर्तमान में एयर इंडिया के सीईओ हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, जमशेदपुर शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर शहर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ओके, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है। और जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप सबको पता है कि जो नया संसद भवन बन रहा है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बनाया जा रहा है। और नए संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ही जो है नए संसद भवन का निर्माण कर रही है। ठीक है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो सरहुल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये झारखंड राज्य का फेस्टिवल है सरहुल। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री बल के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, इसमें भागीदारी की है? तो भारत की तरफ से आईएनएस सुनैना ने जो है इसमें भाग लिया है। ठीक है ना, तो ये आपका युद्धपोत है आईएनएस सुनैना, इसने जो है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लिया है। ओके, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो जो वर्तमान में स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक है, इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। तो इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। विश्व के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रिमपैक, ठीक है ना, और 2022 में हुआ था, इसलिए रिमपैक 22। इसमें जो है भारत की तरफ से किस युद्धपोत ने भाग लिया? तो भारत की तरफ से इसमें आईएनएस सतपुड़ा और अमेरिका द्वारा दी गई पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, जिसका नाम क्या है? P8I। ठीक है, तो इन दोनों ने भाग लिया, और ये जो सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास था ये यूएसए द्वारा ही होस्ट किया गया था। ओके, अगला हमारा है पॉइंट, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट। तो स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है? छोटे जहाज होते हैं जो कि रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। ओके, इसको मुंबई से अभी हाल ही में कमीशन किया गया। तो इसका क्या नाम है? तो आईएनएस तारागिरी को मुंबई से कमीशन किया गया, और इसका निर्माण यानी कि आईएनएस तारागिरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्मित किया गया है। ऑपरेशन संकल्प के तहत खाड़ी देशों में भारतीय मालवाहक जहाज़ों की रक्षा के लिए कौन सा युद्धपोत तैयार है? तो खाड़ी देशों से जो आपके भारतीय मालवाहक जहाज़ आते हैं, ठीक है ना, उनमें लूट की घटनाएं ना हो, इसके लिए जो है कौन सा युद्धपोत तैयार किया गया है? तो इसके लिए जो है आईएनएस तलवार को जो है तैनात किया गया है, ठीक है, खाड़ी देशों में। और इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है? तो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है अयोध्या में। ठीक है ना, तो अयोध्या में किया गया लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन, और इसमें जो है इस चौराहे पे एक वीणा की जो है प्रतिमा जो है स्थापित की गई है, जिसका निर्माण किसने किया है? तो राम सुतार ने। तो राम सुतार का नाम आप लोग पहले से जानते होंगे, जो आपका विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति वर्तमान में है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, उसका भी निर्माण किसने किया था? तो उसको भी जो है उसका भी ढांचा तैयार किया था किसने? राम सुतार ने तैयार किया था। ओके, लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब प्रदान किया गया? यानी कि भारत रत्न जो होता है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है ना, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और ये लता मंगेशकर को दिया गया था सन 2001 में। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो अभी लता मंगेशकर की मृत्यु के बाद ये जो है अवार्ड स्टार्ट किया गया है, और पहला ही लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लता मंगेशकर के नाम पर एक संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ पर किए जाने की घोषणा की है?
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इंदौर में जो है लता मंगेशकर के नाम पर एक संगीत अकादमी की स्थापना की जाएगी। भारत के प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है ये कहाँ पे स्थापित की गई है? तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ये स्थापित की गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। इसके अलावा जो नाइट सफारी बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? वो भी आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सितंबर 2022 में सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री बनाया गया मोहम्मद बिन सलमान को, ठीक है। तो मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये नाम आप याद रखेंगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। किस देश में 170 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी तथा 500 मीटर ऊंची दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी जिसका नाम क्या रखा गया है? द लाइन, ठीक है ना। तो ये आपकी वर्टिकल सिटी होगी, हॉरिजॉन्टल सिटी नहीं, वर्टिकल सिटी। इस तरह से ये नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई रहेगी, ठीक है ना। तो वर्टिकल सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है सऊदी अरब में। और किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नियोम। ओके, अगला हमारा है रब अल खाली मरुस्थल, इसके अलावा अल नेफूद मरुस्थल, ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? तो ये दोनों मरुस्थल जो है ये आपके स्थित हैं सऊदी अरब में, ठीक है ना। तो रब अल खाली मरुस्थल और अल नेफूद मरुस्थल ये दोनों आप याद रखेंगे, सऊदी अरब में स्थित है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ब्रिटेन की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है लिज ट्रस, ठीक है ना। तो अभी जो है एक भारतीय मूल की गृह मंत्री भी बनी है यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह मंत्री कौन है। इटली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अभी कल या परसों आपको बताया गया था, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। तो ये इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी इटली में, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने होगा, ठीक है ना, भारत सरकार ने किसे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी जो है आपके पूर्व सीडीएस कौन थे? तो जो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे यानी कि पहले सीडीएस कौन थे? तो वो थे आपके जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया था, ठीक है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। अब जो है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को, ठीक है। तो अनिल चौहान जो है अब भारत के नए आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, इनकी मृत्यु के बाद से ये पद खाली ही था। ओके, तो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके कौन हो गए? तो ये हो गए आपके जनरल बिपिन रावत। और ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है ये रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार भी होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार कौन होता है? तो वो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही होता है, रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो ये हैं आपके एडमिरल आर हरि कुमार। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वायुसेना प्रमुख हैं वी आर चौधरी। इसके अलावा भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। और मनोज पांडे को अभी हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा जनरल की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जनजातियों का विश्वकोश किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा, ठीक है ना। तो ओडिशा राज्य के द्वारा जनजातियों का विश्वकोश जारी किया गया और ये जारी करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं जनजाति और जातियों से संबंधित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एससी की बात की जाए, तो एससी आयोग जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो ये अनुच्छेद 338 में है, वर्तमान में भी है, ठीक है ना। पहले जो है एससी और एसटी ये दोनों एक ही में शामिल थे यानी कि 338 में शामिल थे, लेकिन बाद में जो है एक संविधान संशोधन किया गया जो कि था आपका 89वां संविधान संशोधन 2003 में। और इसमें जो है अनुच्छेद 338 ए बनाया गया और 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया यानी कि एसटी आयोग को जो है इसमें रख दिया गया। पहले जो है एससी और एसटी आयोग 338 में थे, अब 338 ए बना करके एसटी आयोग को इसमें रख दिया गया, एससी आयोग आपका 338 में है। ओके, नेक्स्ट हमारा है जनजातियों से संबंधित ट्राइफेड की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो जनजातियों से संबंधित जो संस्था है उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है ट्राइफेड। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1987 के अधिनियम से। वर्तमान में भारत के जनजातीय मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा, ठीक है। तो जनजातीय मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके अर्जुन मुंडा। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तो अभी आपने देखा
कि SC आयोग किस में है, तो SC आयोग 338 में है। ST आयोग किस में है, तो ST आयोग आपका अनुच्छेद 338A में है, ठीक है ना। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे बनाया गया। इसके बाद जो है आपका ये आपका OBC आयोग भी बनाया गया, ठीक है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC आयोग की स्थापना संविधान के किस संशोधन के तहत हुई, तो 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, और अनुच्छेद 338B बनाया गया, ठीक है। अनुच्छेद 338B में OBC आयोग की स्थापना की गई 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये आपका रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य था बुंदेलखंड क्षेत्र में, और इसी को जो है अब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है, यानी कि बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब देखते हैं टाइगर रिजर्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, तो 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। अगर आपसे पूछा जाए कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्तमान में 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है ना, जिसे अभी हाल ही में अधिसूचित किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट की कब प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट यानी कि बाघ राज्य आप समझ सकते हो हिंदी में, इसे बोला जाता है मध्य प्रदेश स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास को। इसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स और आपके सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करते हैं। ये हमारा 200 सीरीज तक पहुंच गया है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने कहाँ पर बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल, ठीक है, VSHORADS, इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका जो है सफल परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण किया गया है चांदीपुर ओडिशा से, ठीक है ना। और किसने किया, तो DRDO ने किया है, ओके। तो DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा से किया। वर्तमान में DRDO के अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं समीर कामत, ठीक है, समीर V कामत या फिर समीर कामत, आप इनका नाम याद रखेंगे, ठीक। इसके अलावा जो है DRDO की और भी अन्य मिसाइलों के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मोस क्या है, तो ब्रह्मोस एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत और रूस की सहायता से इसको निर्मित किया गया है, ठीक है। निर्भय क्या है, तो निर्भय एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रह्मोस आपका सुपर सोनिक है और निर्भय क्या है, तो निर्भय आपका सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, दोनों का अंतर याद रखेंगे। नाग क्या है, तो नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट पे आधारित है, यानी कि आप एक बार जो है टारगेट को आपने लॉक कर दिया कि इसी को हिट करना है, तो अब वो टारगेट चाहे यहाँ चला जाए तो वो जाके यहाँ से उसको हिट जरूर करेगा, ठीक है ना। तो ये फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है। नाग जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। हेलिना क्या है, तो हेलिना जो है ये नाग जो आपका है इसी का हेलीकॉप्टर वर्जन है, ठीक है ना। यानी कि हेलिना को हम लोग हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं, ओके। तो हेलीकॉप्टर से जिसको लॉन्च किया जा सकता है वो आपका हेलिना है, ओके। अस्त्र क्या है, तो अस्त्र जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो इसका नाम रखा गया है अस्त्र मिसाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में चर्चा में रहा PFI संस्था को बैन करने से संबंधित ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है ये किसने चलाया, तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसमें जो है अभी PFI संस्था के ऊपर छापा मारा गया और इस संस्था की जो है आतंकवादी गतिविधियों के चलते इसको बैन कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपका इसके रिपोर्ट में सामने आया है, ED और आपके NIA की रिपोर्ट में। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के जो वर्तमान में प्रमुख हैं ये कौन है, तो ये हैं आपके दिनकर गुप्ता। और PFI का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये PFI संस्था का फुल फॉर्म है। तो ये हमारे जो है क्या हुआ कि आपके 200 आपके एपिसोड तो हो गए हमारे, ओके। तो अब इसके बाद मेरे पास समय नहीं बच रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको कल से मैं डेली वाला जो क्लास है ये मैं नहीं ला पाऊँगा, ठीक है ना। आपका मंथली जो करंट अफेयर्स आता है मंथ के एंड में वो आपका ज़रूर आएगा,
हर महीने के अंत में आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, लेकिन ये डेली वाला करंट अफेयर्स मैं नहीं बना पाऊँगा, मेरे पास समय की जो है शॉर्टेज है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। तो आप लोग जो है करंट अफेयर्स के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप कहीं से भी देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 सितंबर को, ठीक है ना। रेबीज रोग किसकी वजह से होता है? तो कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज रोग हो जाता है, ठीक, रैबिडो वायरस की वजह से। इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो रेबीज मुक्त जो भारत का पहला राज्य है वो है आपका गोवा। भारत से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यानी कि मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है भारत में 2030 तक। और टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, ठीक है ना। भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2025। मलेरिया को खत्म करने का 2030। और रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो आपका गोवा। विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये हमारे डेली करंट अफेयर्स की आज ये लास्ट क्लास हो सकती है, ठीक है। कल से आपको क्लासेस नहीं मिलेंगे, आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए हों तो आप वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारा पहले से लेके अब तक के सारे करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स देखे हैं। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमारा साथ बनाए रखा है इतने दिन तक। आपको इस चैनल पर इसके अलावा हिस्ट्री के और आपके जोग्राफी के, इसके अलावा जो है आपके पॉलिटी के जो है अलग अलग एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चंस और आपके थियरी जो है समय समय पे मिलती रहेंगी, ठीक है ना। अगर आपको वो सब चीज़ें पसंद हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें कंटेंट हैं। तो इसी तरह से आपको आगे भी ये सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, बस केवल आपका डेली करंट अफेयर्स अब डेली नहीं आएगा, मंथली करंट अफेयर्स आपका आता रहेगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है करंट अफेयर्स के अलावा जो है और भी चीज़ें उनको मिलती रहें। ओके, तो हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।